बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है आज, दुआ करें अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और कुछ ज़्यादा लंबा हम सेशन नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ पर। आपको अपने इर्द गिर्द नमाजी बहुत मिलेंगे। मैं अब देखिए और कीजिएगा, आपके हल्का अहबाब में नमाजी बहुत सारे होंगे, लेकिन जब आप किसी भी बंदे को इखलाक़ पे परखेंगे ना कि इंसान के इखलाक़ कैसे हैं, तो शायद बहुत कम इंसान होंगे जो इखलाक़ में अच्छे होंगे। क्योंकि शैतान हमारे साथ लगा हुआ है और एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की नफ़रत पैदा करना, ये उसका काम है। तो आज एक वाक़या बयान करूँगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई शख्स बुलाता था तो आप कभी ऐसे या ऐसे उसकी तरफ ना देखते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बुलाता तो आप पूरा मुड़ के उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनते थे। किस कदर इज़्ज़त वो दिया करते थे अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों को। जब कोई आपसे सलाम लेता था तो आप अपना हाथ पहले नहीं छुड़वाते थे। जब आप बैठे होते थे किसी महफ़िल में, कितनी ही महफ़िल लंबी क्यों ना हो जाती, आप कभी भी अपने पाँव नहीं फैलाते थे। आप हमेशा चौंकड़ी मार कर बैठे रहा करते थे। और इखलाक़ की आला मिसाल, अब एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा ग़ज़वा हुनैन में पहले शिकस्त हो गई थी, बाद में अल्लाह ने फ़तह अता की। तो ग़ज़वा हुनैन में एक सहाबी भागते भागते उनका पाँव हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे आ गया। तो आपने कहा, ओ जातनी, तुमने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। ये मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ वाक़े का। तुमने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। अब वो जो छड़ी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को लगाई, अब उन्होंने जंग में ज़ीरा पहनी हुई थी। अब आपको पता है कि ज़ीरा जो है उस पर तो तलवार भी जल्दी असर नहीं करती, तो छड़ी से कितना को उनको तकलीफ़ हुई होगी। खैर, वो सहाबी जो थे, अब अल्लाह के रसूल ने किसी को कहा हो कि तुमने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, तो उस बंदे को रात को नींद कैसे आ सकती है। वो सारी रात परेशान रहे कि अल्लाह के नबी को मैंने तकलीफ़ पहुंचाई है, अब अल्लाह की कोई ना कोई वही या कोई हुक्म मेरे ऊपर ज़रूर नाजिल होगा। सुबह को फजर की नमाज़ के बाद ऐलान किया जाता कि वो बंदा हाज़िर हो जिसने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे पाँव रखा और आपको तकलीफ़ पहुंचाई। वही बात हुई। ये घबराए हुए थे, काँपते हुए ये हज़ूर अक़दस की बारगाह में हाज़िर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई और जिसका मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में जो कुछ है ये उन्हीं के वसीले से अल्लाह ने हमें अता किया। वो क्या कहते हैं उस सहाबी को कि मैंने कल आपको छड़ी लगाई थी, मैं आपसे माफ़ी का तलबगार, और ये 60 ऊँटनियाँ मेरी तरफ से मैं आपको तोहफे में देता हूँ। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि ये थे इखलाक़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि उन्होंने, अब देखें ना जी, अगर मैं अपनी बात करूँ, फार्म पे लेबर को कभी हम गाली निकल जाती है इंसान से, तो क्या कभी हमने वर्कर से माफ़ी मांगी कि हमने आपका दिल दुखाया तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमारे मैं कहता हूँ तो में एक अजीब सरिया है। यकीन करें ये सब कुछ इधर रह जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद तरीन इखलाक़ अता फरमाया। आपने लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह का हुक्म आया कि दरमियाना हाथ रखें। आपने बड़ी सखावत की, अल्लाह का हुक्म आया कि दरमियाना हाथ रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को तबलीग में बेबहा थकाया, अल्लाह का हुक्म आया कि अपने आप को इतना मत थकाएं, दरमियाना हाथ रखें। लेकिन जब इखलाक़ की बात आई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो नरमी पे अता करते हैं वो कभी भी सख्ती पे वो अता नहीं करते। तो हम चूँकि हमारा ताल्लुक़ डेयरी फार्मिंग से है, आप सारे लोग भी डेयरी फार्मिंग से आपका ताल्लुक़ है, आपके नीचे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिन लोगों का अल्लाह ने रिज़्क़ आपके ज़रिए से जोड़ा हुआ है। यकीन करें, उनके साथ मोहब्बत करें। मुझे 12 साढ़े 12 साल हो गए डेयरी में, और एक दफ़ा एक फार्मर मुझे कहने लगे कि फार्म पे एक ही जो लेबर है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही लेबर फार्म पे रखेंगे, जब एक के साथ मसला बना तो सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हमने काम नहीं करना। आप बिलीव करें, एसपी डेयरी फार्म पे 2010 से लेकर 2016 तक मेरे पास एक ही लेबर था। हमारा आपस में प्यार था, जुट था हमारा।
جو میری لیبر تھی وہ میرے بغیر نہیں چلتی تھی اور میں ان کے بغیر نہیں چلتا تھا، میں ان کے حقوق کا دفاع کرتا تھا اور مجھے وہ پورا پروٹیکٹ کرتے تھے۔ یہ صرف اخلاق ہے جی۔ آپ کسی بندے کو زبردستی تو کسی کو بھی قائل نہیں کر سکتے، نہ ہی زبردستی کسی کام لے سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں، آپ آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج اپنے فارم پہ کام کرنے والے لوگوں سے کلمہ طیبہ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لوگ بیچارے ہمارے فارمز پہ کام کرتے ہیں، ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، ان کو غسل کے فرائض نہیں آتے، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ اب اس میں قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی فارم پہ کبھی بھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان لوگوں کی جو تعلیم ہے اس کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ آج سے نیت کریں کہ فارم پہ دیکھیں جی، کسی بھی مولوی صاحب کو، کوئی عالم ہو یا حافظ ہوں، یقین کریں اپنے فارم پہ کام کرنے والے کسی بندے کو کلمہ سکھا دیں، نماز سکھا دیں، وضو سکھا دیں، غسل کے فرائض سکھا دیں، یقین کریں قبر میں کل جب جائیں گے نا تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کی سمجھ تب آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس تمام دوست احباب، ہم سب ساتھی، ہم بڑے کمزور ہیں جی، بہت کمزور ہیں، ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی ان کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں ضرور آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں زندگی سکون ہو جائے گی۔ آپ میں سے کئی سارے لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، کئی لوگ اربوں پتی ہوں گے، لیکن زندگی میں کیا سکون ہے؟ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں۔ سکون صرف آئے گا اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ اپنی ایفرٹ کر کے جائیں گے۔ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، 40 50 55 60 70 سال، آپ کو نہیں پتہ، لیکن کل قبر میں جب جائیں گے تو کیا کچھ ایسا ہمارے پاس موجود ہوگا جو وہاں پر ہمارے کام آئے؟ یہ سوال ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ السلام علیکم۔ ایک اور